देखिए, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती कल है। आज उसकी पूर्व संध्या पर हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र को आज यहाँ सजाया और सजाकर हमने दीपमाला की, हमने मोमबत्तियाँ जलाई और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको लिखा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने जीवन में उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। वो उस समय जो समाज की कमियां थी उसके लिए लड़े, उसके लिए उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने गरीब को, कमज़ोर को, उसको पूरा सम्मान मिले, इसके लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने महिलाओं को सम्मान मिले, इसके लिए उन्होंने काम किया है। हमारा यही संदेश पूरे भारत को है, पूरे देश को है, जम्मू कश्मीर को भी है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के काम को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कार्य को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन को हम सब ग्रहण करें। हम कोशिश करें कि हम भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे बने और देश के लिए, समाज के लिए हम कुछ करें। यही आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छा, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने सवाल खड़े किए हैं बीजेपी पर, जिस तरह से जो सीएम है दिल्ली की, उन्होंने जब ऑफिस संभाला था तो भीमराव अम्बेडकर का जो पोर्ट्रेट है उसे हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि क्या आज बीजेपी फिर से वो पोर्ट्रेट वहाँ पर लगाएगी, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने अभी कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 तीर्थ बनाए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो शिक्षा भूमि थी, जहाँ उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है, उस इंग्लैंड में जाकर उन्होंने, जहाँ वो पढ़ते थे, उसको खरीद लिया भारत सरकार ने और वहाँ एक तीर्थ बनाया। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये समानता का एक बहुत बड़ा प्रेरणा देने वाला पुरुष रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, वो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, वो चाहे मिनिस्टर हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान के बारे में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के गलानी के बारे में सोच भी नहीं सकता है और वो कर भी नहीं सकता है, ऐसा मानना है। अपोजिशन कुछ भी कहे, अपोजिशन उसको अपनी पार्टी को बनाए रखना है, बचाए रखना है, इसलिए वो कुछ भी अनाप शनाप बोलती रहेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा स्थान दिया है और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न मिला। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब फ्रेम की गई थी उसमें बताया गया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बनाया है, इसको फर्स्ट ग्रेड से ही बच्चों को पढ़ाया। जब तक वो ग्रेजुएशन करेगा तो उसको भारत का आइन पूरा मुकम्मल, लेकिन उस पर अभी तक काम नहीं हुआ। कैसे देखते? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, NEP जो है, ये देश में एक परिवर्तन लाएगा, लेकिन सब चीज़ें लागू होने में समय लगता है। आप ये कहेंगे कि एकदम होगा, ऐसा नहीं होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके माध्यम से जो आप बता रहे हैं, ज़रूर भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उसकी बारीकियाँ ये हर एक को बताई जाएगी, हर एक को पढ़ाई जाएगी। ये नेशनल एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये ज़रूर है, ऐसा होगा।